Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम MCQ सीरीज़ का आखिरी यूनिट करेंगे, यानी यूनिट नंबर 14 कम्युनिकेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने MCQs को। अगर आपने इससे पहले बाकी यूनिट के MCQ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में तमाम चैप्टर्स के MCQ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ उसको क्लिक करके उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। इस यूनिट के तमाम MCQ जो है वो मेमोरी बेस्ड हैं, यानी उसमें या तो डेफिनेशन पूछी गई या हमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 14 कम्युनिकेशन। MCQ नंबर 1, इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज़ इन द फॉर्म ऑफ। रेडियो और टीवी में जो पुराने सिस्टम थे वो एनालॉग सिस्टम पे काम करते थे, और आजकल जितने भी टेलीविज़न सिस्टम्स हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम पे काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। MCQ नंबर 2, अ कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ओनली, ऑप्टिकल फाइबर ओनली, फ्री स्पेस ओनली, ऑल ऑफ देम। तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी यूज़ हो सकता है, और फ्री स्पेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ देम। MCQ नंबर 3, वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय अ माइक्रोफोन इज़। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और साउंड का सिग्नल जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया एनालॉग इन नेचर। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है माइक्रोफोन से वो एनालॉग नेचर में होता है। MCQ नंबर 4, एज कम्पेयर टू साउंड वेव फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज़। साउंड वेव की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो आप सबको मालूम है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान होती है, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से हायर होगी, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। MCQ नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज़ नोन एज। ये है डेफिनेशन हमारी मॉड्यूलेशन की, किसी भी दो सिग्नल को आपस में मिलाया जाए जिसमें से एक कैरियर फ्रीक्वेंसी हो और एक हमारी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। MCQ नंबर 6, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिट इन केस ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर्स। ट्विस्टेड पेयर वायर्स में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 100 हर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। MCQ नंबर 7, द मेंटेनेंस ऑफ अ सैटेलाइट्स ऑर्बिटल पोजीशन इज कॉल्ड। ए मेंटेनेंस कीपिंग, बी स्टेशन कीपिंग, सी स्टेशन मेंटेनेंस, सी एल्टीट्यूड कंट्रोल। किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए हमें एक स्टेशन कीपिंग चाहिए होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेशन कीपिंग। तो करेक्ट आंसर हो गया स्टेशन कीपिंग। MCQ नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द सैम्पल्ड एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज टू डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल इज कॉल्ड। यानी हम एनालॉग को डिजिटल वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे प्रोसेस का नाम है क्वांटाइजिंग। तो करेक्ट आंसर हो गया क्वांटाइजिंग यानी सी। MCQ नंबर 9, AM इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज। ऑप्शन ए, इट रिक्वायर्स लेस ट्रांसमिशन पावर कंपेयर विद द अदर सिस्टम्स, बी इट इज मोर नॉइज इम्यून देन द अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम्स, सी नो अदर मॉड्यूलेशन कैन प्रोवाइड द नेसेसरी बैंडविड्थ फेथफुल ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी है, इट्स यूज अवॉइड्स रिसीवर्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, इट्स यूज अवॉइड्स रिसीवर्स कॉम्प्लेक्सिटी। MCQ नंबर 10, डेटा इन कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ये जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसमें डेटा स्टोर होता है डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, डिजिटल सिग्नल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQ 14 यूनिट्स के। मिलते हैं फिर न्यूमेरिकल्स वाली किसी वीडियो में।